हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है गुरप्रीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल शेयरिंग इज़ केयरिंग में। तो आज हम बात करेंगे कि दिमाग को शायद कैसे शांत किया जाए। तो पहली बात तो ये कि दिमाग को शांत करना ये हर किसी के हाथ में नहीं होता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन जाती है बहुत से लोगों के लिए कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे माइंड को शांत नहीं कर सकते। तो हम ऐसे में क्या करें? देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम एक चीज़ के पीछे ना पड़ जाते हैं। लाइक कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया है, ठीक है, हम उस चीज़ को लेकर चलते हैं और हम इस चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। फिर ना हमें यही लगता है कि हमें उसने ऐसे बोला तो हम उससे इस चीज़ पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो हम कई बार ना इतनी चीज़ें गलत कर देते हैं, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको, हम आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे जो मुँह में आता है ना हम वो सब बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें ना कई बार इन चीज़ों को ना कंट्रोल में लेकर आना चाहिए। ये भी हमारे हाथ में ही होता है। कई बार हम रिलेशनशिप को लेके हो जाते हैं, कई बार हम पढ़ाई को लेकर हो जाते हैं, कई बार हम किसी काम को लेकर हो जाते हैं, कई बार बहुत सी चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ों को लेकर ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमारा दिमाग हमारे हाथ में नहीं होता। हम अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी ना क्या होता है कि आपकी फैमिली मैटर्स होते हैं, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में की बात होती है, या फिर कहीं बाहर किसी से कोई बात हो जाती है, या फिर किसी चीज़ पे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो, कई बार क्या होता है ना कि वो आपके अंदर एक ना बहुत बहुत बड़ी आप मिस्टेक करते हो कि अगर किसी से आपकी कुछ बात हो रही है और आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा लंबा खींचते जाओगे, तो उसमें ना आप ही गलत गलत साबित होते हो, या फिर सामने वाला उस चीज़ को ज़्यादा ऐसे बड़ा बड़ा के लेकर जाएगा। तो हम उसके लिए भी बोलेंगे, अगर जो सामने वाला भी है उस चीज़ को बढ़ा के लेके जाता है, ठीक है, हमें क्या लेना है? हमें अपने आप को समझाना है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। अगर ये इतना हमसे बोल रहा है तो हम इस चीज़ को कैसे शांत करें, अपने दिमाग को कैसे शांत करें। इसकी तो आदत है भाई, ये तो बोलता ही है। हम तो अपने आप को शांत कर सकते हैं ना। कई बार रिलेशनशिप में हो जाता है, ठीक है यार, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के अंदर। अगर एक ज़्यादा बात करता है तो एक को थोड़ा शांत रहना चाहिए। कई बार फैमिली मैटर्स हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना, कई बार ना हमें चीज़ें समझनी होती है। अपने आप को शांत रखोगे ना तो उसको मैच्योरिटी बोलते हैं कि हाँ भाई, आप मैच्योर हो और आप इस चीज़ को आगे खींचना नहीं चाहते। तो हमें ना अपनी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। कई बार ना क्या होता है कि हम घर पे आते हैं, ठीक है, किसी से कुछ बात हो गई है, ऑफिस में किसी से कुछ बात हो गई है, ठीक है, हम स्कूल से आ रहे हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं स्कूल से आ रहे हैं, बहुत टायर्ड है, कॉलेज वाले हैं बहुत टायर्ड हैं, ठीक है, हम कई बार दोस्तों से कुछ बात हो गई है, तो हम कई बार अपनी फैमिली पे भी उस चीज़ का वो निकाल देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं। तो ये चीज़ गलत करते हो आप लोग। आप जिस चीज़ पे गुस्सा हो, आप एक तो वहीं पे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आओ, उसको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई, अपनी अगर फैमिली में अगर ये सब बातें हो रही हैं तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कीजिए, समझाइए कि नहीं, मुझे इस चीज़ को इतना आगे नहीं बढ़ाना। भाई, थोड़ा सा दिमाग को आप अपने हाथ में अपने रखोगे ना, कंट्रोल करोगे ना, तो चीज़ें बिगड़ने की बजाय सुधरने लग जाती हैं, है ना। और कई बार अपने लाइफ पार्टनर से कई बार ऐसी बातें हो जाती है, तो अपने आप को शांत कर लो कि नहीं, इतना मैं बोलूँगी या इतना मैं बोलूँगा तो वो चीज़ बिगड़ जाएगी। तो हमें ऐसी चीज़ करनी नहीं है। कई बार बंदा होता है कि बाहर किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हो गई है, तो भाई हमें ना अपनी ज़ुबान इतनी गंदी क्यों करनी है? क्यों हमें इस चीज़ को इतना लंबा खींचना है कि नहीं, उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं भी उसको ऐसे बोलूँगा। हमें क्यों बोलना है? हमें क्यों अब दूसरों की जितना गिरना है? हमें नहीं गिरना उसकी जितना। अपने आप को थोड़ा-सा ना सही उसमें लेकर आओ। ये नहीं है कि दूसरा उस कुएँ में गिरेगा तो आपको भी कुएँ में गिरना है, आपको भी उतना नीचे गिरना है। नहीं, ऐसे नहीं होता। अपना अपना माइंड कंट्रोल करना ना अपने हाथ में होता है। कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग शांत नहीं है, वहाँ से चले जाइए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे ऐसे गंदे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप उन लोगों से दूर रहोगे ना तो कई 36 प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएँगी। हज़ारों प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएँगी कि हाँ भाई, जब से मैं इससे दूर हुआ हूँ ना, आपको खुद अपने अंदर अच्छा लगने लग जाएगा कि हाँ, इसके साथ रह के मेरे साथ ऐसे होता था। तो उन लोगों से भी दूर रहिए। और रही बात फैमिली के साथ, तो फैमिली मैटर्स फैमिली में ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं। तो थोड़ा अपने दिमाग को शांत करके चुप होके फैमिली की बातें सुनिए, ठीक है, उस चीज़ पे सोचिए। कोई अपने आप से कोई ना रिएक्शन मत दीजिए कि हाँ, मुझे इस चीज़ पे बोलना है, मुझे इस चीज़ पे लड़ना है। तो नहीं, फैमिली के सामने उनके सामने ना अपनी एक रेस्पेक्ट बनाइए कि हाँ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह ठीक हो, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, हाँ, कर रही हूँ। या कई बार फैमिली के सब अपने पार्टनर के साथ हो जाता है, तो अगर वो सामने से ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। होता है कि यार, एक ना वो होती है कि आप अपनी लाइन क्रॉस ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना।
तो इस चीज़ के लिए ना कई बार होता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन, हमारे पास बहुत से सोल्यूशन है इस चीज़ को निकालने के लिए। आप ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको मोटिवेट करते हो, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपके लिए अच्छे हो, जो आपको मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करिए। मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए। कई बार ऐसे दिमाग में इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें आती है तो मोटिवेशनल वीडियो देखिए। कई बार ऐसी कॉमेडी वाली वीडियोस देख लीजिए। इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स आती हैं, ठीक है। कई बार बच्चों के साथ, आप मैरिड हैं तो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों को देख के बहुत खुशी मिलती है। आप आपके पास बहुत से ऑप्शन है। मूवी देखने चले जाइए, फ्रेंड्स के साथ चिल कीजिए। चिल करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। अपने आप हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनिए। डिप्रेशन में मत चले जाइए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मतलब ये सब हो गया, माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा, मैं उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूँ, मैं हेडफोन लगा के मतलब इस तरह की सॉन्ग सुनने लग गया। तो भाई मैं उस लेवल पे नहीं लेके जा रही हूँ आपको। मैं बोल रही हूँ कि अपने आपके लिए जो खुशी दे वो चीज़ें करिए। वो मतलब देवदास मत बन जाइए जो मतलब मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फिर आपको ना अपने मतलब ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको खुशी दे, ठीक है। अब अगर आपका पार्टनर सामने से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो आप उसको जाके मनाइए, थोड़ा अपने आप को शांत करके उसको मनाइए, तो देखिए कितनी अच्छी आपकी लाइफ चलती है। हाँ। और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर चले जाइए घूमने के लिए, है ना, चिल करने दोस्तों के साथ चले जाइए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, ठीक है। और बिना बात की किसी भी चीज़ को लेके किसी भी लोगों के साथ में बैठ के हाँ, हम अब एक ही चीज़ को लंबा लंबा खींचते जाएंगे, हम तेज़ से चिल्लाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे ना रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, ऐसे मतलब फ्रेंडशिप ख़राब होती है, ऐसे रिलेशंस ख़राब होते हैं। किसी के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ ज़्यादा लाउडली बोलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे ना आप अपने आप को गिरा रहे हो, अपना लेवल गिरा रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मुझे इतना नीचे नहीं गिरना जितना सामने वाला गिर रहा है, ठीक है। अपनी एक मतलब रेस्पेक्ट बना के रखनी है कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे इसके जितना नहीं गिरना, तो मैं उतना नहीं बोल सकता जितना ये बोल रहा है। तो कई बार ना अपने आप का दिमाग शांत रखना पड़ता है, कंट्रोल में करना पड़ता है। ऐसी कई बार ऐसी वीडियोस देख लो यार, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं यूट्यूब पे, आप वो देखिए, उसको देखिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। अच्छा लगेगा, हल्का फील होगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप थोड़ा सा इस तरह का कुछ करोगे तो बाहर चले जाइए, जिस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा है तो वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद अपना दिमाग शांत कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए। और मेरी तो सबसे बड़ी, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके अंदर निगेटिविटी फैलाते हैं, आपके दिमाग पे जोर डालते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी ही रहिए, दूरी बना के रखिए। अपने मन को शांत रखने के लिए ना अपने लिए टाइम निकालिए थोड़ा सा, और ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी दे। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिताइए, ठीक है। बाहर चले जाइए घूमने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मेरा यही यही है मेरा आज का मोटिव कि आप इस चीज़ को ज़्यादा ना खींचे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी। तो बस चलती हूँ मैं। सत श्री अकाल जी, बाय बाय।